नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का जेएनवी मंत्रा पर। तर्क शक्ति का जो अगला अध्याय है आपका अध्याय 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सन्निहित आकृति यानी एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में दो प्रकार के आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे, एक जो है कि जटिल उत्तर आकृति और जटिल प्रश्न आकृति। इन दोनों को मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। सबसे पहले जटिल उत्तर आकृति के बारे में, तो बिना देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। पहला जो टाइप है आपके सामने जटिल उत्तर आकृति। इसमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न जो है उत्तर आकृति यानी प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां दी जाती हैं। दी गई उत्तर आकृति में से किसी एक में प्रश्न आकृति सन्निहित छिपी रहती है, तो उसी उत्तर आकृति को चुनना होता है जिसमें वो प्रश्न आकृति छिपी होती है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ और बताता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे उदाहरण में ये जो प्रश्न आकृति दी हुई है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि दो प्रकार के इसमें, पहला है जटिल उत्तर आकृति। जटिल उत्तर आकृति मतलब कि जो प्रश्न आकृति आपको दी गई होगी वही प्रश्न आकृति जो आपको 4 उत्तर आकृतियां दी होंगी ए बी सी डी, जो प्रश्न आकृति है वही आपकी इन उत्तर आकृतियों में छिपी होगी, तो उसी को आपको ढूंढना है। और उत्तर आकृति जो है कि बहुत सारी आकृतियों के बीच में वो आपकी प्रश्न आकृति होगी, इसीलिए इस उदाहरण या इस टाइप का नाम है जटिल उत्तर आकृति। यानी कि उत्तर आकृति जो है कि बहुत जटिल होगी, उसमें से आपको प्रश्न आकृति ढूंढना होगा। तो जैसा कि आप लोग प्रश्न आकृति में ये इमेज देख पा रहे होंगे, 2 लाइन्स हैं और ये जो चौकोर बॉक्स की तरह ही है, लेकिन ऊपर पूरा नहीं है, नीचे वाला पूरा है, ठीक है। तो ऐसी आकृति हम लोगों को तो इसमें भी मिल रही है ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में है। ये जो हाफ इसमें कटे हुए ट्रायंगल की तरह, नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल हम लोग देखेंगे किस में बने हैं और ऊपर खुला हुआ है। तो ट्रायंगल जो है कि हमको बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये नीचे ट्रायंगल, ये लाइन भी और ये लाइन भी, और ऊपर की तरफ से भी ट्रायंगल जो हाफ झुका हुआ है। यानी कि इस बी वाली उत्तर आकृति में आपका जो प्रश्न आकृति है वो सन्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। इससे संबंधित 1-2 उदाहरण मैं और आपको बता देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो जटिल उत्तर आकृति का उदाहरण है बच्चों आपके सामने, आप लोग प्रश्न आकृति में यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एक आकृति आप लोगों के सामने दी हुई है। एक लाइन है नीचे की तरफ आ रही है, उसी में एक जो है कि बॉक्स की तरह इधर कट गया आधा, और ये नीचे ये आकृति जो प्रश्न आकृति है उसी को आपको इस उत्तर आकृति में ढूंढना है। जैसे कि अब आप ए ऑप्शन में अगर इसको ढूंढते हैं तो ये आकृति जो है कि पूरी चौकोर है, तो इसमें तो चौकोर है नहीं, ये ट्रायंगल की तरह कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेंटर में एक लाइन है, ये ऐसे, फिर उसमें से ये इधर कटा हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी कि ऑप्शन बी में जो है आपका ये आकृति जो है कि सन्निहित है, इसीलिए इस अध्याय का नाम है सन्निहित आकृति। यानी कि जो प्रश्न आकृति या फिर जो उत्तर आकृति होगी वो आपके इसी उत्तर आकृतियों में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका ये आकृति है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो उदाहरण है बच्चों आपका जटिल उत्तर आकृति का ही है। इसमें जो प्रश्न आकृति आपको दी हुई है उसको आपको इन 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी डी जो दिया हुआ है उसी में आपको ढूंढना होगा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ट्रायंगल की तरह बना हुआ है, लेकिन नीचे कंप्लीट नहीं है। उस ट्रायंगल में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है उसके कोने पे। तो आप लोग इसमें ढूंढेंगे उत्तर आकृति में कोने पे कौन सा सर्कल किसी में बना है, इसमें तो नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में ये कॉर्नर है, लेकिन इसमें सर्कल नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस कोने में, यहाँ पर ये जो है कि ये सर्कल बना हुआ है और ये एरो और ये एरो, यानी 2 लाइन है, उनके बीच में एक हाफ सर्कल कट के बना हुआ है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। इसका मतलब जो आपका प्रश्न आकृति है उसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था बच्चों आपका जटिल उत्तर आकृति का 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं। मैं इससे संबंधित और भी वीडियो आपको अच्छे से बता दूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। इस प्रकार के प्रश्नों में जो बच्चों क्या है कि जो ये चीज़ें दी हुई हैं जो प्रश्न आकृति, उनको जो है कि उत्तर आकृति में आपको ढूंढने के लिए हो सकता है कि जैसे ये इसमें इस तरह से सिंबल बना हुआ है, इसका ये आकृति बनी हुई है, ऊपर की तरफ नुकीला है, इसमें नीचे की तरफ है। तो ज़्यादातर उत्तर जो आपको है कि जिस शेप में ये बना हुआ है, जिस आकृति जैसी है एकदम सेम टू सेम वैसी ही आकृति आपको उत्तर आकृति में भी उसी टाइप की मिलेगी। अगर नहीं मिलता है तब आपको दूसरा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों ऑप्शन में ही वो आकृति छिपी होती है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उन दोनों ऑप्शन में से अगर दोनों ही सही हो तो उसमें से एक को सही करने के लिए आपको जो आकृति सेम जिस तरह से बनी हुई है वही आकृति सेम जिस ऑप्शन में बनी होगी वही आपका उत्तर आकृति होगा। अगर आपको 2 ऑप्शन एक जैसे मिलते हैं जिसमें आपको 2 उत्तर मिलते हैं, ठीक है। अगला जो प्रकार है सन्निहित आकृति में का दूसरा जटिल प्रश्न आकृति, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रश्न आकृति होगी उसी में आपका उत्तर होगा, और उत्तर आकृति ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना होगा कि उन चारों में से कौन सी आकृति जो है कि आपकी प्रश्न आकृति में है।
तो चलिए उससे संबंधित मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा देता हूँ और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप लोग प्रश्न आकृति देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने जटिल प्रश्न आकृति, मतलब इसमें कौन सी आकृति है जो इन उत्तर आकृतियों में से उसमें छिपी हुई है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कोई एक आकृति है जो कि इस प्रश्न आकृति में आपकी सन्निहित है, उसी में छिपी है। आपको पहचानना होगा कौन सी आकृति जो है कि इसमें सन्निहित है। तो सबसे पहली आकृति आपका जो ऑप्शन ए है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके पीछे जो है चौकोर बॉक्स की तरह और लास्ट में एरो पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो नीचे का तो बेस आप किधर से भी लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन जो ये चीज़ें जो है कि इनकम्प्लीट है वो सब में लाइन बनी हुई है, जबकि इनमें से इतनी लंबे में किसी में लाइन नहीं मिलेगी, यानी कि ये ऑप्शन जो है कि कट जाए आपका। ये जो एरो है आपका, ये एरो आप जैसे कि यहाँ से इतना लंबा अगर बना लेते हैं इसको ऐसे, तो उसके बीच में भी आप देखेंगे लाइन बनी, लेकिन इसमें लाइन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सेम इसी प्रकार का ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि सब में आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा छोटा चौकोर स्क्वायर वर्ग है, सब में क्रॉस ऐसे बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन थोड़ा सा लंबा है, उससे पहले डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है कि ये शेप तो मिल रहा है बिल्कुल ऐसे ही, कॉर्नर टू कॉर्नर ये ऐसे, लेकिन ये लाइन जो है डी ऑप्शन की ये इसमें ऐसे है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति उसमें ये लाइन ऐसे बनी हुई है, लेकिन आपका जो उत्तर आकृति जो देना है आपको ऐसे बना हुआ है, यानी कि ये इसमें लाइन जो है कि नहीं बनी हुई है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप इसको नहीं मिला पाते हैं आकृति को, तो एक और चीज़ है, जैसे 3 ऑप्शन आप मिला लिए, तीनों में से वो आकृति नहीं मिल रही, तो जो बच रही है वही आपकी उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसमें मिला के दिखा देता हूँ। ये नीचे लाते हैं, ठीक। उसके बाद ये दाहिने साइड आ जाएगा इधर ऐसे, दाहिने साइड फिर एक बार ऊपर, फिर उसके बाद ये कॉर्नर में ऊपर एरो, फिर नीचे, क्योंकि इस बॉक्स में जो है कि ऐसे डबल क्रॉस होने की वजह से ये जो शेप है आपका यहाँ पर, ये एक बार नीचे, फिर दाहिने, फिर ऊपर, फिर दाहिने, फिर नीचे ऐसे, आप लोग ध्यान से देखेंगे ये शेप जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आपका राइट है। कुछ और उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे और भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण या प्रश्न आकृति बच्चों आपके सामने जो दी हुई है, ये है जटिल प्रश्न आकृति, और इसमें उत्तर आकृतियों में से या इन चारों में से जो एक होगा उत्तर आकृति आपको इसमें ढूंढने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ढूंढते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए में ये जो एरो दिया हुआ है, एरो हमको एक ढूंढना है जिसके नीचे ये कटा हुआ मिले। तो कटा हुआ हमको ये शेप, ये बीच में बिल्कुल सेंटर में इसकी ये जो है कि ये शेप मिल रहा है बिल्कुल ऐसे, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिल गया। हो सकता है कि इसमें दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं बच्चों, तो बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी का क्या है, एरो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ एरो हम देखेंगे एक बड़ा एक यहाँ पे दिख रहा है, एक ये ऐसे, फिर नीचे, और ये इसका कॉर्नर उधर मिला हुआ है, तो ये कॉर्नर भी इधर मिल के ऐसे ऐसे, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन जो है कि बच्चों आपको मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो कि ए और बी दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों में से अगर आप कोई भी ट्रिक कर लेते हैं तो आपका उत्तर जो है कि सही माना जाएगा, अगर जांचने वाले जो अध्यापक होंगे वो अगर सही से चेकआउट करें तो, क्योंकि इसमें 2 जो है कि उत्तर आकृतियाँ जो है उस प्रश्न आकृति में सन्निहित हैं, तो दोनों में से कोई भी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक आध और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अगला उदाहरण जो है बच्चों आपके सामने प्रश्न आकृति जो आपके सामने दी हुई है, यहाँ पर ये आपको बताना है कि उत्तर आकृति जो इन चारों में है इसमें से कौन सी आकृति इसमें आपकी सन्निहित है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल्स बने हुए, ट्रायंगल में एक लाइन बनी हुई है जो सबको काट रही है, हाफ में आधा डिवाइड कर रही है, लेकिन ऐसा इसमें जितने भी ये ट्रायंगल दिख रहे हैं किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका होगा नहीं। ऑप्शन बी जो है कि आपका 2 ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ भी है, इन दोनों को लेंगे तो ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि राइट आंसर है बच्चों इस प्रश्न आकृति में, जो है कि ये आकृति जो है ऑप्शन बी में वो छिपी हुई है। जटिल प्रश्न आकृति का जो है कि उदाहरण आपके बच्चों कंप्लीट हो गए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जटिल उत्तर आकृति का ही मिलता है, यानी प्रश्न आकृति आपको दी रहेगी और जटिल उत्तर आकृति होगा, जैसे कि मैंने शुरू वाले उदाहरण में आपको बताया वैसा होगा। तो ये अध्याय आपका जो सन्निहित आकृति है पूरा हुआ। हम आप लोगों से मिलेंगे आखिरी और 10वें अध्याय में जो कि तर्क शक्ति का है। तो इस वीडियो में अंत तक आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों आप सभी को जय हिंद।